हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी 6th लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट क्लास में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बेसिक खाली थियरी किए थे और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम सबमर्ज कर देते हैं वेदर पार्शियली और फुली तो उस पर बॉयंट फोर्स कितना लगेगा और उस बॉयंट फोर्स के लगने की वजह से उसके वेट में कुछ चेंज आएगा, कितना आएगा, ये बात किए थे। क्या हमको रिवाइज करा दोगे कि क्या क्या बात किए थे? बताओ जरा। पहला तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोला था कि अगर कोई भी लिक्विड है उसका डेंसिटी है रो एल, उसका डेंसिटी है रो एल और उसमें कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है जिसका वॉल्यूम है वीएस, इसका जो पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, अभी जितना सबमर्ज्ड वॉल्यूम है दैट इज वीएस। तो उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट पे एक अभी स्टेशनरी है तो इट विल एक्सपीरियंस अ बॉयंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, उट्स वैल्यू इज रो एल वी एस इंटू जी। यस और नो? और फिर आपको ये बताया गया था कि चूंकि ये सबमर्ज हो गया और इस पे ऊपर की तरफ नेट फोर्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसका अपना एक वेट नीचे लग ही रहा होगा mg, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम, पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है इनटू g, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो ये दोनों मिला करके अगर हम इसको किसी वेइंग मशीन पे रखेंगे तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा और उस नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा? mg माइनस बॉयंट फोर्स, नहीं तो रो नॉट माइनस रो एल वी एस इंटू जी, इतना नॉर्मल लगेगा और यही इसका अपेरेंट वेट होगा। तो ये जो बॉयंट फोर्स लगा वो बॉयंट फोर्स ही इसका लॉस ऑफ वेट है। वेट जितना लूज किया, एयर में कुछ वेट था लेकिन आपको फ्लूइड में डाल दिए तो कुछ वेट का लूज कर गया। कितना वेट लूज किया? रो एल इंटू वी एस इंटू जी। ये बात हम लोग कर चुके थे। हम सवाल नहीं करा पाए थे आपको, है ना। आपको हमने ये कहा जरूर था कि जो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है इससे संबंधित एक बार एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे आर्किमिडीज। दैट प्रॉब्लम वाज, वो प्रॉब्लम क्या था, सॉल्यूशन क्या था, थोड़ा बताइए क्या था। आर्किमिडीज एक मैथमेटिशियन कम साइंटिस्ट हुआ करते थे, नहीं, जो उनका राजा था, राजा ने एक सोने का मुकुट बनवाया किसी गोल्ड स्मिथ से। राजा था सक्की, उसको इस बात का डाउट था कि गोल्ड स्मिथ ने इस सोने के मुकुट में कुछ चांदी भी मिला दिया है ना। बट बिना उसको पिघलाए हुए, बिना मुकुट को पिघलाए हुए उसको इस बात का ये करना था कि ये जो प्योर गोल्ड का जो क्लेम कर रहा है गोल्ड स्मिथ, उसमें कोई मिलावट है कि नहीं इसका पता करें और इसके कोई इस मुकुट को कोई क्षति भी ना पहुंचे। तो हाउ डिड ही रीच एट द सॉल्यूशन? राजा ने क्या किया? आर्किमिडीज से हेल्प लिया। आर्किमिडीज को भी शुरुआत में कोई समस्या का समाधान नहीं दिख रहा था। हाउ डिड ही डू? तो वो क्या किए, मतलब अच्छा उनको आइडिया आया यहाँ से, जब वो नहा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब हम पानी के टब में नीचे गए हैं तो कुछ जो है लिक्विड उस बाथटब से बाहर भी आया है ना। बाथटब से कुछ पानी भी बाहर आया है ना। तो फिर वहां से कंक्लूजन क्या निकाला हूं? बेसिकली जितना भी मुकुट का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का बाहर आया। ठीक, जितना लिक्विड बाहर आया उस लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर प्योर गोल्ड लिया जाए और उस गोल्ड का वेट देख लिया जाए। उस वेट के बराबर अगर मुकुट का वेट है तो गोल्ड प्योर है और अगर उससे कम बेसी है तो कुछ ना कुछ ज़्यादा या कम डेंसिटी का ऑब्जेक्ट उसमें मिलाया गया है, मिलावट है ना। ऑन दिस प्योर, बस इसी फिनोमेना पे बेस्ड
आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जैसे कि ये पहला सवाल है, आप जरा सवाल पढ़ लीजिए सर। क्या दिया है? अ बॉडी वेज W1 इन एयर, W2 इन वाटर। एयर में W1 करता है और वाटर में W2 करता है वेट, और किसी और लिक्विड में उसका वेट कितना है? W3। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। दैट ओके? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड? आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ सर, एक बात बताइए, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी को रो नॉट मानूं, ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी को रो नॉट मानूं और वॉल्यूम को वी नॉट मानूं, तो जब ये एयर में होगा, ठीक है, अभी हम कह रहे हैं एयर, तो एयर में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट विल बी इट्स वेट, वो किसके बराबर होगा? रो नॉट वी नॉट जी एम इंटू जी। तो जो उसने W1 लिखा है सर, W1 का वैल्यू कितना हो गया? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग इसको वाटर में रख दिए। वाटर में रखने से एक तो नीचे आएगा रो नॉट वी नॉट जी, ऊपर में एक आएगा रो एल वी नॉट जी, और फिर ये नॉर्मल N2 है ना। तो ये जो N2 है विच इज रो नॉट माइनस रो एल इंटू वी नॉट इंटू, दैट इज आवर तो W2 इज रो नॉट माइनस रो एल इंटू वी नॉट इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और फिर लिक्विड में किया तो ये किस में हो गया हमारा? वाटर में। क्या लिक्विड में हम ऐसे ही फोटो वोटो बनाए कि डायरेक्ट लिख दे? ये रो एल जो है सो गड़बड़ लिख दिए, इसको हम रो W लिख दे, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? और तीसरा वाला केस में लिक्विड में जब होगा तो W3 क्या लिखाएगा? रो नॉट माइनस रो एल इंटू वी नॉट इंटू जी। और इच्छा क्या है? रो एल का वैल्यू पता करने का, यही ना? तो रो एल का वैल्यू जो होगा क्या होगा? W3 बाई वी नॉट जी इज इक्वल टू रो नॉट माइनस, तो रो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? रो नॉट माइनस W3 बाई वी नॉट जी। इज दैट ओके? यस और नो? और हमको रो नॉट और वी नॉट को रिप्लेस करना है ना, तो एक काम करते हैं सर, यहां से जो यहां से है, यहां से हम लोग रो नॉट का वैल्यू लिख लेते हैं W1 बाई वी नॉट, नहीं, यहां से रो नॉट का वैल्यू लिख लेते हैं, तो W1 रो नॉट इज W1 बाई वी नॉट जी, तो W1 बाई वी नॉट जी माइनस W3 बाई दैट इज योर रो एल। अब वी नॉट जी को भी रिप्लेस करना है, तो यहां पर थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, यहां पर अगर आप देखिएगा तो WT, यहां से हम लोग रो नॉट का वैल्यू लिख लेते हैं W1 बाई वी नॉट जी, तो यहां पर भी लिख लेते हैं W1 बाई वी नॉट जी माइनस रो W इंटू वी नॉट जी। यस और नो? तो भाई साहब बेसिकली हमको वी नॉट जी को रिप्लेस करना है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर भी नहीं दिया हुआ। रो एल चाहिए ना हम लोगों को, रो एल इज इक्वल टू W1 माइनस W3 अपॉन वी नॉट जी, इसी को रिप्लेस करना है हमको। हाँ जी सर, हम ये कह रहे थे ना कि सवाल में थोड़ा सा कष्ट मतलब प्रॉब्लम है, इसमें देना चाहिए था दी स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी भी आ जाएगा लेकिन वो वाटर के टर्म में आएगा, दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है क्या? ऑफ लिक्विड इज, तो यार ये तो ठीक है ना, एयर में W1 हो जाएगा रो नॉट वी नॉट जी,
और वाटर में जो W2 हो जाएगा रो नॉट माइनस रो W इंटू वी नॉट जी। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, ये उस लिक्विड में हो जाएगा जो भी वेट, दैट इज रो नॉट वी नॉट जी माइनस रो एल वी नॉट जी। तो एक बात तो तय है ना कि जब यहां से यहां गए हैं तो वेट का लॉस जो आया हो वाटर के बॉयंट फोर्स की वजह से आया है? नहीं, यहां से कितना वेट घट गया यहाँ पे? रो डब्ल्यू वी नॉट जी, यस और नो? तो क्या हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि W1 माइनस W2 इज इक्वल टू रो डब्ल्यू वी नॉट जी, यस और नो? और क्या हम लोग ये लिख सकते हैं W1 माइनस W3? हाँ, यहां से जब हम वाटर लिक्विड में गए हैं तो कितना वेट घट गया है? रो एल वी नॉट जी। एयर से लिक्विड में गए तो ये रो एल वी नॉट जी घटा है ना। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं W1 माइनस W3 इज, यही हम कल रटने के लिए भी आपको बोले थे पिछले क्लास में कि बॉयंट फोर्स की वजह से वेट में लॉस होता है। कितना लॉस होता है? जितना बॉयंट फोर्स है, रो एल वी नॉट जी। तो यहां पे वो लिक्विड वाटर है, यहां पे रो एल है। दोनों को डिवाइड कर दें तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो 2/1, तो 2/1 जो होगा वो कितना हो जाएगा? W1 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2 इज इक्वल टू रो एल बाई रो W, रो एल बाई रो। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड रो एल इज इक्वल टू W1 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू रो W, ठीक है? या फिर रो डब्ल्यू को डिवाइड ही कर दीजिए, लिक्विड का डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर का डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये वाला चीज जो होगा दैट इज योर आंसर। और अगर पूछता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो दिस इनटू रो डब्ल्यू इज डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड, लेकिन वाटर का डेंसिटी दिया नहीं था इसीलिए हम सवाल को थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए। ठीक है सर, जल्दी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए सर। एक बॉल जिसका डेंसिटी है इतना, किसी वाटर में वो गिरा है, वाटर में गिरा है वो कितने हाइट से? 9 सेंटीमीटर हाइट से। तो टू व्हाट डेप्थ डज द बॉल सिंक? ये सवाल है। हम जानबूझ करके थोड़ा अलग अलग टाइप का सवाल तुमको आर्किमिडीज में करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। कॉन्सेप्ट क्या है सो पहले बताओ। अगर कोई भी बॉल किसी लिक्विड में जाएगा तो नीचे की तरफ तो उसका लग जाएगा m नॉट जी, दैट इज रो नॉट वी नॉट जी, और ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स दैट इज रो एल वी नॉट जी, रो एल वी नॉट, यही ना बात है। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन या तो नीचे की तरफ हो सकता है, या नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कब होगा? जब mg बॉयंट फोर्स से, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कब होगा? बॉयंट फोर्स mg से ज्यादा। फर्ज करो कि बॉयंट फोर्स mg से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। कितना होगा? Fb माइनस एम नॉट जी डिवाइडेड बाई एम नॉट, नेट फोर्स बाय टोटल मास, यस और नो? Fb इज हाउ मच? रो एल वी नॉट जी माइनस mg इज हाउ मच? रो नॉट वी नॉट जी, और डिवाइडेड बाय m इज हाउ मच? रो नॉट वी नॉट। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये जो एक्सेलरेशन है इसमें हम लोग क्या क्या चीज काट कूट दे सो बताओ। रो एल माइनस रो नॉट बाय रो नॉट इंटू जी इंटू, इज दैट ओके? बोलो। देखोगे तो ये हो गया रो एल माइनस रो नॉट माइनस 1 इंटू जी। चूंकि ए भाई mg है रो नॉट वी नॉट जी, अब बॉयंट फोर्स है रो एल वी नॉट जी, कौन ज्यादा है? बॉयंट फोर्स ज्यादा है, तो रो एल इज ग्रेटर देन रो नॉट, तभी बॉयंट फोर्स ज्यादा होगा, तो ये 1 से ज्यादा होगा, तो ये वाला चीज एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। इज दैट ओके? क्लियर है? नेट फोर्स ऊपर कब होगा? जब बॉयंट फोर्स ग्रेटर देन mg हो। वो कब होगा? जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत आपको?
अब जरा मुझे बताइए कि सवाल वाला क्या बोला आप? सवाल वाला बोला कि एक बॉल है, उसको हमने लिक्विड के सरफेस से कितना ऊपर से रिलीज किया गया है? h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर या 9/100 मीटर। ठीक है सर। तो अगर यहां से हम रिलीज करेंगे तो वाटर से टकराने से जस्ट पहले उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? √2gh। √2gh, ये तो v हो जाएगा। और यहां तक वो एक्सेलरेट किया है, इसके बाद यहां पर जाकर के उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जाकर के उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और इस हाइट को हम लोग h डैश बोलेंगे, इस हाइट को हम लोग h डैश बोलेंगे। ठीक है सर, ओके। तो यहां से यहां तक में वेलोसिटी 0 होगा। कब होगा? जब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। यहां से यहां तक में हम इक्वेशन क्या लगाएंगे जरा बताओ तो? v² - u² इक्वल टू 2as, यस और नो? तो फाइनल वेलोसिटी है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2gh का स्क्वायर, दैट इज 2g माइनस 2 इंटू a इंटू h डैश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो h डैश का वैल्यू जो होगा बेटा वो क्या होगा? g/a इंटू h। h डैश इज इक्वल टू g/a इंटू h, यस और नो? बोलो। अब देखो a का वैल्यू कितना है? यही है ना हमारा a। रख दूं वहां पे? आओ हुजूर, रखें। h डैश इज इक्वल टू g/a इज हाउ मच? ρl/ρ0 माइनस 1 इंटू g इंटू h। इज दैट ओके? बोलो। तो h डैश का वैल्यू क्या हो गया? ρ0/ρl माइनस इंटू h। इज दैट ओके? कुछ तो दिया होगा। बॉल का डेंसिटी, ये जो रो है ये ρ0 ही है। और लिक्विड का कितना होता है? 1 इंटू 10⁻3। तो रख दे यहां पे। क्या हो गया h डैश का वैल्यू? ρ0 0.4 इंटू 10⁻3, कट ही जाएगा बाद में। ρl 1 माइनस ρ0 0. इंटू 9 सेंटीमीटर ही रख देते हैं, सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो 0.4/0.6 दैट इज 2/3 इंटू 9 दैट इज हाउ मच? बहुत कठिन है क्या ये सवाल? सिर्फ एक बॉइलिंग फोर्स का कंसेप्ट एक्स्ट्रा आएगा, बाकी सब तो एनएलएम और काइनेमेटिक्स है सर। अरे है ना? तो करना होगा आप। जल्दी लिखिए इसको, जल्दी। सर एक और क्वेश्चन जरा देख लीजिए कि व्हाट मास ऑफ लेड विल वेज एज मच एज 8 ग्राम ऑफ आयरन व्हेन बोथ आर इमर्ज्ड इन वाटर। कह रहा है कि 8 ग्राम आयरन उतना ही वेट शो करे जितना कि लेड कर रहा है। ठीक है, लेड का कितना मास हम वाटर में डुबाए सो दैट 8 ग्राम आयरन के वेट के बराबर हो, जबकि 8 ग्राम आयरन भी जो है वो वाटर में ही डूबा हुआ है। क्लियर है क्या? 8 ग्राम आयरन को हम वाटर में डुबाए हुए हैं, कुछ मास ऑफ लेड को भी वाटर में डुबाए हुए हैं, दोनों का वेट वाटर में बराबर है। तो मास ऑफ लेड क्या है? दिस इज वेरी इजी, है ना? जब बन गया तो सर जरा हमको बताइए कि सवाल वाला क्या आपसे जानना चाह रहा है? हेलो, जरा आप मुझे बताइए कि सवाल वाला क्या जानना चाह रहा है? लेड का मास कितना है? m0। और आयरन का मास कितना है? 8 ग्राम। ये है आयरन और ये है
लेड। ठीक है सर। अब दोनों को हमने किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया। तो पानी में डालने के बाद इसका जो हमको वेट शो करेगा W1, वो क्या हो जाएगा? m0g माइनस रो W इंटू V0। यहां पे एक कैच है, m0 को हम थोड़ा बढ़िया से लिख दें। दैट इज जो ये आयरन है ना, नहीं लेड है, ये लेड है। तो m0 की जगह पे क्या लिखे? रो लेड V0 G माइनस रो W V0 G। इज दैट ओके? और ये जो है W2, ये जो है W2, इस W2 के बारे में क्या लिखे जरा बताओ? W2 क्या हो जाएगा? जो mg नीचे होगा माइनस जो बॉइंट फोर्स, तो mg इसका कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू जी। नो नीड टू राइट रो आयरन, यस और नो? लेकिन मैटर तो फंसेगा आगे, क्योंकि उसका भी वॉल्यूम आएगा। नहीं, ये V0 को बेटा हम लोग V लेड लिख दें? नहीं। सिमिलरली यहां पे क्या लिखें? रो W V आयरन इंटू, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? अब हमको ये वाला मास चाहिए, नहीं? हाँ, ये वाला मास चाहिए ना। थोड़ा सा सावधानी बरतें, ढेर सारा वेरिएबल है, उसको थोड़ा ठीक कर लें। एक काम करते हैं, W1 जो है, जो लेड वाला है, लेड वाला को ऐसा लिखते हैं कि मास ऑफ लेड, जिसको हम लोग m0 लिखे उसको L लिख देते हैं, मास ऑफ लेड इंटू G माइनस रो W इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड। क्या हो जाएगा? मास ऑफ लेड बाय डेंसिटी। नहीं, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो मास बाय डेंसिटी हो जाएगा वॉल्यूम रो L इंटू, कोई दिक्कत? और W2 को भी हम ऐसे ही इसी फॉर्मेट में लिख ले क्या? कितना? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू जी माइनस रो W इंटू 8 इंटू 10 की पावर बाई रो आयरन। नहीं, रो आयरन कितना? रो आई, नहीं, इंटू जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और फिर हम लोग इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। नहीं, वाटर का तो डेंसिटी मालूम है, रो आई मालूम है, रो एल मालूम है, खाली ml ही बच जाएगा ना। डिवाइड कर दे, 1 हो गए, दोनों बराबर है, तो दोनों की इक्वेट ही कर देते हैं। तो इक्वेट अगर कर देंगे तो क्या होगा? जी भी कट ही जाएगा, ml इंटू जी कट गया, 1 माइनस रो W बाई रो लेड इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 1 माइनस रो वाटर बाय रो आयरन। इज दैट ओके? खत्म हो गया सर? नहीं, बाकी सब चीज तो दिया हुआ है ना आपको, आप कर लेंगे इसको। कितना आंसर आएगा? 7.7 ml कितना आ जाएगा? 7.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। ठीक है सर? तो ये सिंपल कंसेप्ट पे है कि जिस लिक्विड में डुबाया, दैट लिक्विड का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, तो हम क्या किए? मास बाय डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लिए। जल्दी लिखिए इसको। एक और सवाल है सर, थोड़ा देखिए। When a large bubble rises from bottom of lake to surface, its radius doubles. ए सर, क्या बोल रहा है कि एक बबल जब लेक के बॉटम से चल के सरफेस पे आया तो इसका रेडियस क्यों हुआ ऐसा? आपको लिक्विड के अंदर कोई बबल था, लिक्विड के अंदर कोई बबल था, है ना? ठीक, लिक्विड के अंदर कोई बबल था, इसे कुछ यहां पे कुछ प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। जब ये बबल यहां आ जाएगा तो इसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा।
इसके अंदर में कोई गैस भरा हुआ होगा, वो किसको फॉलो कर रहा होगा? PV इक्वल टू, सवाल वाला बोला नहीं लेकिन सवाल वाला ये मान के चला कि जितना टेम्परेचर यहाँ है उतना ही टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को उसने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट ही होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कन्फाइंड है वो। तो हम लोगों ने क्या लिखा कि P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, है ना। P इनिशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? P नॉट प्लस रो GH, V इनिशियल जो भी होगा 4/3 पाई R क्यूब। फिर यहाँ पे जब P फाइनल हो जाएगा वो P नॉट हो जाएगा, अब V फाइनल हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 2R का क्यूब। यस और नो? बराबर कर सकते हैं। सवाल वाला कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल टू H हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम मानो। सवाल समझ में आया कि सवाल क्या कह रहा है? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ लेक? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ? कोई एक बच्चा है जो हमको समझाएगा कि सवाल क्या कहना चाह रहा है? कोई एक बच्चा समझाएगा हमको सवाल क्या कहना चाह रहा है उसको? ये अरे कोई तो समझाओ। सेंट जेवियर्स, हाँ बताइए सर। आप लोग तो ICSE बोर्ड से पढ़े हुए लोग है ना, तो हाई फाई। ओके, अब तो सुनते हैं कुछ इंटरनेशनल बोर्ड भी आ गया, IB भी है क्या कोई? कुछ हाँ, पटना में कुछ स्कूल्स खुले हैं जिसमें कहता है कि IB करिकुलम चलता है, पता नहीं कोई है। एनीवे, हाँ बताइए आप। ये इसको हम लोगों ने कितना मान लिया है? लिक्विड के डेप्थ को, जो लेक था उसकी डेप्थ को H माना। फिर क्या कहा सवाल वाला? एक कोई एयर बबल था, है ना सर, जो यहां पे था। इसका रेडियस कितना था? R। इसका रेडियस कितना था? R। और हाँ, जब ये सरफेस पे आया, हाँ, तो इसका रेडियस कितना हो गया? 2R। इसका रेडियस कितना हो गया? यस और नो? तो फिर जरा बताइए कि इस जगह पे प्रेशर कितना हो गया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहां पे प्रेशर कितना है? रो W G इंटू कैपिटल H। यस और नो? बोलिए। ये यहां पर प्रेशर हो गया नहीं। और P नोट के बारे में सवाल वाला कह रहा है कि P नोट को मान लो कितना? वाटर के स्मॉल h हाइट के कॉलम के बराबर। स्मॉल h हाइट का वाटर कॉलम मतलब उसका प्रेशर कितना? रो वाटर इंटू G इंटू स्मॉल h। यस और नो? यहां से यहां तक आया तो टेम्परेचर बदला, तो क्या लिखूंगा मैं? P इनिशियल V इनिशियल बराबर P फाइनल V। व्हाट इज P इनिशियल? P नॉट की जगह पे सिंपली लिख लिए क्या? रो W G प्लस रो W G कैपिटल H इंटू V इनिशियल कितना? 4/3 पाई R क्यूब। और यहां का प्रेशर कितना हो गया? रो W G स्मॉल h, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वही माने, इंटू वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई 2R का। दुनिया जहान की चीजें कट जाएंगी। समझदार बच्चा जो होता वो तो सीधे यही लाइन लिखता, H प्लस कैपिटल H इंटू R क्यूब दैट इज 1 बराबर स्मॉल h इंटू 8, है ना? 2R का क्यूब। सब कट गया। अब हमसे सवाल वाला कैपिटल H ही तो पूछा है, तो 7H हो गया ना। कैपिटल H बराबर 7 इंटू स्मॉल h एंड आई थिंक दैट इज द आंसर। बोलो क्या मैंने कुछ सवालों में मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स यूज करवा लिया? कुछ सवालों में थोड़ा सा तुम्हारा जो गैसीय स्टेट या फिर कह लो मतलब कि मोल कंसेप्ट कह लो, या मोल कंसेप्ट तुम लोग को पढ़ाया जाता है ना, हाँ, या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी कई जगह, थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग PV इक्वल टू nRT यूज करते हैं। तो देख लीजिए, उसका भी यूज आपको दिख रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। सुनो ना, आर्किमिडीज में थोड़ा आगे बढ़ूं? आर्किमिडीज में थोड़ा आगे बढ़े? आइए,
यार कुछ क्वेश्चंस आर्किमिडीज में ऐसे पूछते हैं जिसमें कि फ्लोटिंग के कंसेप्ट का जरूरत होता है। किसके कंसेप्ट का जरूरत होता है? तो अभी हम लोग, क्या हम आपको ये चीज समझा पाए कि कोई ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में जाता है उस पर बॉयंट फोर्स कितना लगता है? क्या हम ये समझा पाए कि उस बॉयंट फोर्स की वजह से वेट में फ्लक्चुएशंस होता है? कितना होता है? जितना बॉयंट फोर्स लगेगा उतना वेट घट जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, अभी तक हम ऑब्जेक्ट को फुली सबमर्ज कर दिए थे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट लिक्विड में रखा हुआ है और वो उस पर फ्लोट कर रहा है, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा उसको देखते हैं। हेलो, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि एक सिलेंडर है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एक है ना, ये किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, लिक्विड में तो लिक्विड में फ्लोट कब करेगा? फ्लोट करने का कंडीशन क्या होगा? किसका? ऑब्जेक्ट का। तो इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी को रो नॉट मान रहे हैं, एक मिनट, ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को रो नॉट बोल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। और लिक्विड के डेंसिटी को रो एल बना रहे हैं। फ्लोटिंग कब होगा? कब होगा फ्लोटिंग? रो नॉट इज लेस देन रो एल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? ठीक है। अब जरा हमको बताओ कि जो ये फ्लोटिंग हो रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है ना, इस ऑब्जेक्ट के एफबीडी में क्या क्या बनाऊंगा? वी नॉट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। वी नॉट इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पूरे ऑब्जेक्ट वॉल्यूम है वी नॉट। और ये जो है, ये जो पोर्शन है, दिस इज वी एस, दिस इज वी एस क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम। वी एस इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ठीक है सर। अब जरा मुझे बताइए कि एफबीडी में क्या क्या लिखे? एफबीडी में नीचे की तरफ एक चीज लगेगा, क्या लगेगा? m इंटू जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। व्हाट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, यस और नो। और फिर क्या लगेगा? बॉयंट फोर्स। क्या लगेगा? वो बॉयंट फोर्स क्या होगा? रो एल वी एस इंटू जी, रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू। फ्लोट कर रहा है, फ्लोट अगर कर रहा है तो दोनों बराबर होगा। बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, बॉयंट फोर्स इज रो एल वी एस जी, और एम जी इज रो नॉट वी नॉट जी, यस और नो। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम सबमर्ज्ड का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जी से जी। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखो, एक ये भी कर दो, वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज रो नॉट बाय, ये चीज बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड। ये क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम हुआ लिक्विड के डेंसिटी से, तो फिर ये वाला फ्रैक्शन जो होगा 1 से कम होगा, और तभी आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। नहीं समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम हमेशा और टोटल वॉल्यूम से कम होगा, और बहुत हुआ तो बराबर हो जाएगा। सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से ज्यादा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम जैसे ही ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर हुआ ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, है ना। तो ये जो डेंसिटी, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय वॉल्यूम टोटल, मतलब फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच इज सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच इज सबमर्ज्ड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो नॉट बाय रो एल। इज दैट ओके? वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? और
आप ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू रो नॉट बाई रो एल इंटू वी नॉट। इसको रटना है, वीएस इज इक्वल टू रो नॉट बाई रो एल इंटू वी नॉट। टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन सबमर्ज्ड रहेगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ, पहले इसको लिख लो, फिर हम एक और बात करेंगे जल्दी गोली की गति से। अच्छा एक बात बताओ, कितना वॉल्यूम सबमर्ज होगा अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ। अगर ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया, मेरा बात समझना, यहां से थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ये मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है ना, वो किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, वो किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है ना, या फिर सुनिएगा सर, ये कोई क्यूबॉइड ही है ना। अब एक बात मानो कि इसको हम लोग बोलते हैं हाइट सबमर्ज्ड और इसको बोल देते हैं टोटल हाइट एच नॉट, है ना। वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय टोटल वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ, है ना। अच्छा, वॉल्यूम सबमर्ज्ड को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट सबमर्ज्ड बोल सकते हैं, और टोटल वॉल्यूम को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टोटल हाइट बोल सकते हैं, दैट इज रो नॉट बाय, यस और नो। सो एच एस बाई इज इक्वल टू, ऐसा कब? जब पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म, इज दैट ओके? ये नहीं कि कोन में चल बेना, सिलेंडर में, क्यूब में, क्यूबॉइड में, ऊपर से नीचे तक सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। क्या ये बात यहां पर भी कहा जा सकता है सर? हाइट सबमर्ज्ड और ये टोटल हाइट, दिस इज एच नॉट, इज दैट ओके? तो ये याद रहेगा, हाइट सबमर्ज्ड बाय टोटल हाइट। इसको भी लिख लीजिए सर। तो इसमें एक दो चीज सवाल बहुत सारा इसमें बनता है, छोटा छोटा क्वेश्चन सब। पहला एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, वो ये है कि वाटर है, ठीक है सर, ये वाटर किसी कंटेनर में भरा हुआ है, ठीक सर, ग्लास में या बड़ा टब में, ठीक है। इस वाटर का डेंसिटी है रो डब्ल्यू, ठीक। इसमें एक आइस क्यूब पड़ा हुआ है, आइस क्यूब डूबेगा कि फ्लोट करेगा? फ्लोट करेगा। आप सब केमिस्ट्री के जानकार हैं, आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ क्या इज लेस देन, केमिस्ट्री में इसका कारण भी बताया, क्या कारण होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, क्यों बन जाता है केज लाइक स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ओके, सो उसकी वजह से क्या हो जाता है? डेंसिटी कम हो जाता है, कैविटीज रहते हैं। कैविटी ऐसा तो एयर वेयर का नहीं रहता है, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। ये केमिस्ट्री के जानकार लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है सर। तो ये फ्लोट कर रहा है,
तो जब ये फ्लोट कर रहा होगा, सर मेरा बात सुनिएगा, जब ये फ्लोट कर रहा होगा तो दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द which is submerged, this is the volume which is submerged, and this is total volume of ice, total volume of ice, and this is submerged volume of ice. ठीक है, और इस कंटेनर में वाटर का लेवल जो है वो H है, इस कंटेनर में अभी वाटर का लेवल है H। मेरा प्रश्न ये है कि if ice melts, if ice melts, then what will happen to level of water in container, कंटेनर में लेवल ऑफ वाटर का क्या होगा? ठीक है, अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों को इसका आंसर डायरेक्टली पता है, मतलब एक बच्चा बोला है, बाकी लोग थोड़ा सोचें और बताएं कि आइस जब मेल्ट होकर के कंप्लीटली मेल्ट होकर वाटर हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि ये लेवल ऊपर चले जाए, हो सकता है ये लेवल नीचे चले जाए, या हो सकता है जो लेवल है वही रहे। क्या होगा आपको बताना है। देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है। पहली बात तो आइस अगर पिघलेगा तो उसका वॉल्यूम श्रिंक करेगा कि फैलेगा? श्रिंक करेगा वॉल्यूम। ये बात समझना बेहद जरूरी है, ये बात समझना, क्योंकि डेंसिटी किसका ज्यादा है? वाटर। जो ज्यादा डेंस होगा वो कम ही वॉल्यूम में ज्यादा मास को रख लेगा। तो आइस का मास तो फिक्स है, आइस का मास तो फिक्स है, वो आइस का मास वाटर में कन्वर्ट होगा। मास जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो मास जो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज करता है, सो ए भाई, कोई ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज करता है तो उसका मास में कोई परिवर्तन, डेंसिटी में परिवर्तन होता है, अकॉर्डिंगली वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाता है, हो जाएगा, है ना। m remains same, so rho into v will remain same। अगर ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज करने से डेंसिटी घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो पहली बात, आइस से जब वाटर हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ जाता है, डेंसिटी। आइस का डेंसिटी कम है, केमिस्ट्री में पढ़ लिए थे। तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो डेंसिटी उसका बढ़ जाएगा। अगर डेंसिटी यहां पर बढ़ गया तो वॉल्यूम, तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम श्रिंक करेगा, वॉल्यूम। एग्री कर रहे हो? अब हम एक फोटो बना रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात। ये कंटेनर है, ये इस कंटेनर में पानी भी है और यहां पे आइस भी फ्लोट। इसमें से हम कैटेगरली कुछ पोर्शन को अलग किए हैं। दिस इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है सर। अब हम एक और फोटो आपके सामने बनाएंगे। उस फोटो में हम लोग इस आइस वाला हिस्सा के अलावा बाकी सबको बना लेंगे। हम आपको थोड़ा सा बस ये बता रहे हैं, अभी जो परिस्थिति है ना, अभी जो परिस्थिति है उसी में ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है उसको हम मान रहे हैं कि यहां पे आइस है, अभी लिक्विड, बाकी सब कुछ एज इट इज बनाया है। इसमें कौन आएगा? आइस फिट होगा, तो यहां से थोड़ा ऊपर भी आइस रहेगा। मेरा बात समझना, हम इसको भी मिटाएंगे। ये जो चीज है ये आइस होगा, है ना? बोलो। और हम जो तुमको बनाए हैं वो खाली रखें कि इसमें आइस आकर के जो इतना सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम फिट हो जाएगा। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है, व्हाट इज दैट गैप? ये गैप क्या है सर? व्हाट इज दिस गैप? दिस इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड। ये जो गैप है दिस इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड। ठीक है सर। अब मेरा बात समझिएगा।
अगर ये आइस मेल्ट होगा तो इसका वॉल्यूम घटेगा। वो पूरा आइस मेल्ट होकर के अगर इस सबमर्ज्ड वॉल्यूम में फिट हो गया तो लेवल चेंज नहीं होगा। तो लेवल चेंज नहीं होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस आइस को मैं पिघला रहा हूं, पिघलाने के बाद वो पूरा का पूरा वाटर इस वॉल्यूम में एग्जैक्टली फिट हो गया तो लेवल चेंज। अगर जो आइस पिघला, पिघलने के बाद जो वॉल्यूम है वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम से ज्यादा पानी पिघल के बना है। आइस जब पिघला तो जो पानी का वॉल्यूम हुआ वो वीएस से ज्यादा हो गया तो लेवल विल राइज। यस और नो? आइस पिघला और पिघलने के बाद जो पिघला हुआ वॉल्यूम है वो इस सबमर्ज्ड वॉल्यूम से कम में ही समाहित हो गया तो ओवरऑल लेवल विल फॉल। है ना? तो किस चीज को कंपेयर करना है हमको? हम लोगों को जो अभी सबमर्ज्ड वॉल्यूम है उसको कंपेयर करना है वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड आइस से। हम लोग को वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड आइस से इसको कंपेयर करना है कि ग्रेटर है कि स्मॉलर है कि बराबर है। समझ में आया? तो काम बन जाएगा ना? कहो। पहले है मेरे पास मास ऑफ आइस और फिर है मास ऑफ मेल्टेड आइस। क्या ये दोनों मास समान होगा? मेल्टेड आइस मतलब वाटर। मास ऑफ आइस जो है वो है डेंसिटी ऑफ आइस इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू ये टोटल, यही ना मास ऑफ आइस होगा? कहो हाँ। उसके बाद जो मेल्ट हो गया ये तो मास में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर है ना? इनटू वॉल्यूम मेल्ट होने के बाद जो वॉल्यूम है। यस और नो? तो वॉल्यूम मेल्टेड जो आएगा वो कितना आएगा? रो आई बाई रो डब्ल्यू इंटू कोई दिक्कत क्या? जो मेल्टेड होगा जो आइस मेल्ट करेगा उसका वॉल्यूम होगा रो आई बाई रो डब्ल्यू इंटू वी नॉट। कहो हाँ। और याद करो कि जो यहां पे वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय वॉल्यूम टोटल था, वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय वॉल्यूम टोटल था, वो था डेंसिटी ऑफ आइस, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली आइस, बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज वाटर। Volume submerged by total volume is density of object by density of liquid. So volume submerged by total volume is rho I by rho W. So volume submerged is equal to rho I by rho W into ये volume submerged है, किसी को कोई कंफ्यूजन? और जो मेल्ट हो क्या आया वो भी कितना है? रो I by रो W into। समझ में आया क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस आइस को जब यहां अभी फ्लोट कर रहा है, सर सुनिएगा, आई जब यहां फ्लोट कर रहा है तो इसका सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है? रो आई बाय रो डब्ल्यू इंटू वी नॉट। रो आई बाय रो डब्ल्यू इंटू वी नॉट, यही है। और जब ये आइस मेल्ट हो गया तो जो पानी बना वो पानी भी इतना ही वॉल्यूम का बना जितना सबमर्ज्ड था। मतलब ये आइस जब मेल्ट हो जाएगा तो पानी जब बनेगा तो एग्जैक्टली इस खाली वॉल्यूम में फिट हो जाएगा। यस और नो? मैं आपको बस एक डिपिक्ट करने के लिए बताया था कि मान लिया जाए कि आइस को हटाएंगे तो यहां वाला वॉल्यूम को रोक के रखे रहो। यहाँ वीएस है ना वॉल्यूम, वो वीएस सबमर्ज्ड वॉल्यूम को थोड़ा देर के लिए रोक के रखो, आइस को हटा लो, आइस को क्या कर दो? मेल्ट कर दो। अब मेल्ट करके जो पानी आया वो इसमें फिट करने की कोशिश करो। अगर इससे ज्यादा हो गया तो लेवल बढ़ जाएगा, इससे कम में अगर फिट हो गया तो लेवल घट जाएगा, एग्जैक्टली इसमें फिट हो गया तो लेवल सेम रहेगा। तो हमने जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है उसका फार्मूला पहले ही आपको बता दिया था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। यस और नो? दैट इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ आइस। और फिर उस आइस को जब हमने मेल्ट किया, तो जो वॉल्यूम मेल्टेड आया वो रो आई बाय रो डब्ल्यू इंटू वी नॉट था, दोनों बराबर हुआ। मतलब ये पूरा मेल्ट होकर एग्जैक्टली इस वॉल्यूम में फिट हो जाएगा तो लेवल विल रिमेन। तो इस सवाल का उत्तर क्या है? अंत में लिखेंगे लेवल विल रिमेन सेम सिंस वी एस इज इक्वल टू वी मेल्टेड। अंत में इसको लिखना है, ठीक? ये वाला चीज को मिटा दें, कंपेयर जो करना था कर लिए ना। सिंस वी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम मेल्टेड आइस, सो लेवल ऑफ लिक्विड विल रिमेन सेम। इज दैट ओके?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी लिख लीजिए। सुनिएगा, एक और सवाल है। ये एक तालाब है। ये क्या है? एक, इंग्लिश में इसको स्विमिंग पूल बोल देते हैं। गलत है क्या? हाँ, गलत है। तालाब को इंग्लिश में स्विमिंग पूल कब से बोलने लगे? अच्छा, पॉन्ड। ओके। और स्विमिंग पूल का हिंदी क्या होता है? तरनताल। ओके, सो हाँ, आप उसको रख दीजिएगा। ये स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें एक, जनरली स्विमिंग पूल में नाव नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं हम लोग अमीर लोग हैं, बड़ा स्विमिंग पूल बनाए होंगे, ठीक है सर। तो स्विमिंग पूल में नाव रख दी। अब यार नाव में तो पानी नहीं ही होगा, ठीक है सर। नाव में कौन होगा? आदमी। कोई एक आदमी बताओ इस क्लास में जो है कोई हो। नाव में छेद नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। आशीष, ठीक है। तो आशीष है ना सर? ओके। यहाँ पे कुछ लिक्विड का हाइट है, जो भी स्विमिंग पूल है या तालाब है उसमें कुछ लिक्विड का हाइट है h, ठीक है। ये आशीष जो है इसको प्यास लग गया। इसको क्या लगा? और अमीर है तो स्विमिंग पूल भी बिस्लेरी वाटर से ही बना हुआ है। तो इसने क्या किया कि आशीष ड्रिंक्स सम वाटर फ्रॉम पूल, ठीक है। इससे कुछ पानी पी लिया। What will happen to the level of H? What will happen to H? ये जो लेवल ऑफ लिक्विड है कंटेनर में H हाइट तक, उस H के साथ क्या होगा? H बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा? हाँ, क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा क्यों? देखो सिंपल सी बात है कि अगर, हेलो, अभी स्थिति ऐसी है, मान लीजिए अभी हम कुछ थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ वाटर को यहां पे कलर करते हैं। ये, ठीक है सर, और ये, ठीक है सर, ये, ठीक। ये जो लेवल है, ये जो पतला सा परत है, ये और ये यहां से उठ करके कहां आ गया? बोट में। पिया बोट में ही ना हुआ या, है ना। तो बोट गेन्ड सम वेट, यस और नो? अब यार जब इस बोट को का वेट बढ़ा और अभी भी ये फ्लोट ही कर रहा है, तो ऑब्वियसली बॉइंट फोर्स भी बढ़ा होगा। नहीं समझे मेरा बात? पहले mg को बॉइंट फोर्स बैलेंस कर रहा था, अब यहां से उठ करके कुछ मास चला गया तो इसका mg बढ़ गया, तो बॉइंट फोर्स बढ़ाना पड़ेगा फ्लोटिंग के लिए। तो बॉइंट फोर्स बढ़ाने के लिए फिर से क्या होगा? कुछ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। नहीं समझे मेरा बात? बोलो। अब तुम सोचो कि जो हेलो, कितना मास यहां से उठ के गया? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जो भी वॉल्यूम डेल्टा वी था, दैट इनटू जी। इतना वेट यहां से उठ करके यहां पहुंच गया। इस वेट को बैलेंस करने के लिए कौन बैलेंस करेगा? बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स क्या होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम जो भी एक्स्ट्रा सबमर्ज होगा इनटू ये बीएस क्या है? इस वाटर के वेट को बैलेंस करने के लिए फिर से कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है ना। अब ये लिक्विड का जो डेंसिटी है वो डब्ल्यू के, वही वाटर यहां गया है और फिर यहां से वाटर को ही डिस्प्लेस कर रहे हैं।
तो ये रो डब्ल्यू और रो एल तो खत्म हो गया। जी जी भी, डेल्टा भी क्या था, कितना वॉल्यूम उठ करके इसमें गया, और वीएस क्या है, उसके वेट को बैलेंस करने के लिए कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। तो जैसे ही ये नीचे जाएगा, ये थोड़ा सा, जैसे ही यहां से उठ करके इसमें जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आ जाएगा वीएस के, और वो वीएस और डेल्टा भी दोनों, तो जितना ये नीचे आएगा वो फिर लेवल ऊपर लेके चले जाएगा ना। अरे है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि जितना वॉल्यूम हम पहले यहां से हटाए, उसी के वेट को बैलेंस करने के लिए उतना ही वॉल्यूम फिर से हम बढ़ा दिए, डिस्प्लेस करा दिए, तो लेवल विल रिमेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? लेवल ऑफ लिक्विड विल रिमेन, लेवल ऑफ लिक्विड विल रिमेन सेम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सुनिएगा मेरी बात सर। हाँ सर सुनिएगा, ये एक कंटेनर है, वही स्विमिंग पूल जैसा कुछ या कोई कंटेनर है। इसमें ये क्या है, वाटर। इसमें क्या है, वाटर। रो डब्ल्यू इज डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें फ्लोट कर रहा है, इसमें फ्लोट कर रहा है। क्या फ्लोट कर रहा है, आइस। इसमें क्या फ्लोट कर रहा है, तो रो आई इज डेंसिटी ऑफ आइस। रो आई इज डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है सर। अब इसके अंदर एक मेटल का पीस फंसा हुआ, ठीक है। रो आई इज डेंसिटी ऑफ आइस, दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये जो है रो एम, दैट इज डेंसिटी ऑफ मेटल, है ना। तो रो एम इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू। डेंसिटी ऑफ मेटल जो है रो वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है। मेटल का डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से जनरली होता है, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं, ये लेवल कुछ है एच, लेवल कुछ है एच। आइस मेल्ट्स एंड metal sinks to the bottom of container। कंटेनर के बॉटम में मेटल सिंक हो गया। What will happen to level of H? What will happen to level of H? लेवल H ऑफ क्या, लेवल H। जो H है, H पे क्या होगा, मतलब आइस मेल्ट होकर गया, उसके बाद मेटल जो है वो सिंक कर गया। इस प्रक्रिया में H पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बताइए जरा। हाँ सर बताइए क्या होगा, लेवल राइज करेगा, फॉल करेगा, सेम रहेगा? क्या करेगा, इंक्रीज। लॉजिक, हम पूछे लॉजिक तो बोलता है कि मेटल जाएगा अंदर में तो लेवल इंक्रीज करेगा। जितना वो आइस का वॉल्यूम है उतना पहले वहाँ पे भरेगा, लेकिन तब तो बराबर है। जैसे वो गोला नीचे जाएगा तो फिर उतना लिक्विड और डिस्प्लेस होगा। तो गोला अभी जब नीचे जाएगा तो गोला कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, है ना। पहले गोला नहीं डिस्प्लेस कर रहा है क्या कुछ वॉल्यूम को, नहीं कर रहा है, तो इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? अभी जो बॉयंट फोर्स है वो बॉयंट फोर्स किस किस को बैलेंस कर रहा है, मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल। तो यार आइस का mg प्लस मेटल का mg दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, यस और नो। तो क्या
ये जो आइस है वो अपने वेट को बैलेंस कराने के लिए कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस कराया है। एट द सेम टाइम ये जो मेटल है ये इसका वेट भी तो बैलेंस्ड है, तो इसके वेट को बैलेंस करने के लिए भी कुछ लिक्विड नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं सर कि मान लीजिए पूरा पूरा आइस होता, ठीक, मतलब मास ऑफ आइस, ठीक है, तो मास ऑफ आइस इंटू जी नीचे लगता और तब एक बॉइंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू V1 इंटू V1 इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच हैज बीन डिस्प्लेस्ड, ऑब्वियसली जितना सबमर्ज वही ना, विच हैज बीन टू बैलेंस द वेट ऑफ आइस। कहो हाँ, तो ये V1 वॉल्यूम डिस्प्लेस करा दिया। अगर मैं ऐसा कह दूं कि क्या मेटल फ्लोट कर रहा है अभी कि नहीं कर रहा है, टेक्निकली कर रहा है ना, मेटल भी फंस गया तो फ्लोट तो भी कर रहा है। तो यार मेटल का नीचे में मास ऑफ मेटल इंटू जी तो लग ही रहा, इसको भी बैलेंस कर रहा है बॉइंट फोर्स, और वो कितना है, रो वाटर इंटू V2 इंटू जी इंटू जी। यस और नो, कहो हाँ, बोलो। अब मेरा ये कहना है कि ओवरऑल कितने वॉल्यूम को मैंने डिस्प्लेस कराया है, V1 प्लस V1 वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है वो आइस के वेट को बैलेंस करने के लिए, अब V2 वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है वो मेटल के वेट को बैलेंस करने के लिए। कहना इसे कि जो V1 है, सर जो V1 है वो होगा MI इंटू जी डिवाइडेड बाई रो W इंटू, है ना जी से डी कट भी जाएगा। यस और नो, और क्या ये V2 जो होगा, V2 क्या हो जाएगा, MM डिवाइडेड बाय रो W। यस और नो, मास ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां पे मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ, इतना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किए हुआ है। कब, जब आइस मेल्ट नहीं हुआ है, जब आइस मेल्ट, इज दैट ओके, बोलो। इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कराया हुआ है, V1 प्लस V2 वॉल्यूम हटा हुआ है यहां से, उसके जगह पे ये लोग अपने वेट को बैलेंस करवा रहे हैं, ठीक। अब सोच जब ये मेल्ट होगा तो कितना वॉल्यूम बनेगा, जब ये मेल्ट होगा तो कितना वॉल्यूम बनेगा, जब ये मेल्ट होगा तो कितना वॉल्यूम बनेगा, इससे ज्यादा किससे कम, इसके बराबर बनेगा दोस्त। व्हाट इज दिस V1, व्हाट इज दिस V1, दिस इज योर V1। जितना सबमर्ज है उतना ही को ना बैलेंस, उसी उतने को डिस्प्लेस कराया ना। यस और नो, बोलो। अब यार आइस मेल्ट होगा तो मास तो वही रह जाएगा ना इसका, वॉल्यूम क्या बनेगा उसका, मास वही रहा, डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दो उतना ही वॉल्यूम बना ना। व्हाट इज वॉल्यूम मेल्टेड, मेल्टेड वॉल्यूम क्या होगा, जितना आइस का मास था डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर मास, मास विल रिमेन सेम, मास ऑफ आइस बराबर मास ऑफ वाटर, तो दैट मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड वाटर। तो यही हुआ ना, तो माने ये पूरा पिघलेगा तब तो V1 वॉल्यूम को छेक लेगा, छेकना समझते हो ना, फिट कर लेगा। अब हमारा जो डिस्कशन है वो किस पे है, V2 पे, किस पे है, अभी क्या था कि इस मेटल को हम जबरदस्ती फ्लोट कराए हुए थे, मेटल को, तो वो कितना डिस्प्लेस करा रहा था, अपने वेट को। यहां पर क्या था, मास ऑफ मेटल इंटू जी बराबर रो W इंटू V2 इंटू, व्हाट इज V2, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच हैज बीन डिस्प्लेस्ड टू बैलेंस द वेट ऑफ मेटल। यस और नो, वो इतना है V2 के बराबर, जिसको हमने यहां लिख दिया, ठीक। अब क्या हुआ, आइस मेल्ट हो गया और मेटल गिर गया। अब वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा,
अब वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? जितना उसका वॉल्यूम है, जितना उसका जितना उसका तो वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना, ये पहले तो ये चीज समझो कि व्हाट इज V2, व्हाट इज V2? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड टू होल्ड दिस मास इन इक्विलिब्रियम, यस और नो? क्लियर? इतना वाटर को डिस्प्लेस किया था जबरदस्ती, लेकिन जब मेल्ट हो गया तो ये डूब गया ना पूरा पूरा, है ना? तो अब ये कितना डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम? नाउ V2 न्यू जो होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ मेटल के बराबर, मेटल के वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना हो जाएगा? जो मास ऑफ मेटल है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, यस और नो? पहले कितना डिस्प्लेस किया था? मास ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब कितना किया? मास ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ, कौन वॉल्यूम ज्यादा, पहले वाला कि बाद वाला? पहले वाला ज्यादा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा और यहां पे डिनोमिनेटर। पहले तो चूंकि उसके वेट को बैलेंस कराना था जबरदस्ती, तो ज्यादा पानी को हटा रहा था। अब उसके वेट को बैलेंस नहीं कर रहा, तो सिंक करने देना है, तो कम ही वॉल्यूम समझ कर रहा है ना? उसको वेट को फ्लोट करवाना था तो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था? mm/ρw। डेंसिटी ऑफ वाटर कम होता है, अब मेटल का डेंसिटी तो डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा, तो जब सिंक कर गया तो कम ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है। अब फ्लोट कर रहा था तो नहीं समझ में आया बात? फ्लोट करने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है ना, वाटर को फ्लोट करवाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, तो ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। और सिंक कर गया तो उसको सिर्फ जितना उसका अपना वॉल्यूम है उतना ही वो डिस्प्लेस करा और ऑब्वियसली सिंक हो गया वो। इज दैट ओके? तो शुरू में ज्यादा डिस्प्लेस करा रहा था कि बाद में? शुरू में ज्यादा डिस्प्लेस करा रहा था, है ना? तो जो डिस्प्लेस करा रहा था वो सब कहां जाएगा? साइड में। वो सब कहां जाएगा? तो लेवल कुछ रहेगा। अब बाद में मेल्ट होकर के जब ये गिर जाएगा तो फिर ये सब पानी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब उतना ज्यादा डिस्प्लेस्ड नहीं है वॉल्यूम। समझ में आया बात? तो लेवल विल डिक्रीज, यस और नो? कोई भी सिक्का को जबरदस्ती अगर तुम फ्लोट करा रहे हो, मेटालिक सिक्का जो कि पानी में डूब सकता है, जबरदस्ती फ्लोट करा रहे हो, तो फ्लोट कराने के लिए तुमको ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करना। जैसे ही तुम सिंक करा दोगे वॉल्यूम कम डिस्प्लेस कर पाएगा वो, ठीक है? तो लेवल घटेगा। लेवल, मेरा बात समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? बोलो। अगर कोई चीज पहले फ्लोट कर रहा था तो उसके वेट को बैलेंस करने के लिए कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था, बाद में भी वो फ्लोट करता रहता तो उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस कराता, लेकिन बाद में वो सिंक कर गया, मतलब अब उतना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस नहीं करा पाया, इसीलिए बॉयंट फोर्स उसके वेट को बैलेंस तो बाद में कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करा रहा है ना, तो बाद का वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। शुरुआत में वॉल्यूम ज्यादा है बगल में पड़ा हुआ। बात समझ में आया क्या? हालांकि हमने इसको मैथमेटिकली भी आपको बता दिया, कि आपके साथ क्या हो रहा है कि जो फ्लोटिंग कंडीशन है सर, तो आपका आइस की वजह से इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है और मेटल की वजह से वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू मेटल, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू आइस। ड्यू टू आइस मतलब टू बैलेंस इट्स वेट, एंड दिस इज ऑल्सो टू बैलेंस द वेट ऑफ मेटल। फिर ये चीज क्या है कि भाई आइस मेल्ट होकर के जो वाटर बना तो एग्जैक्टली V1 के बराबर हो गया, मतलब आइस मेल्ट होता तो पूरा इसमें फिट हो जाता, लेवल ना बढ़ता ना घटता। अब पूरा डिस्कशन किस पे आ गया? मेटल पे। मेटल पहले फ्लोट कर रहा था तो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था, फ्लोट नहीं कर रहा तो कम वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था, तो जो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था वो क्या होगा? थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो लेवल विल। तो आपको लिखना है, क्या लिखिएगा इंग्लिश में सो बताइए तो? फ्लोटिंग मेटल डिस्प्लेसेस मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर as compared to सिंक्ड मेटल पीस, है ना?
Is that okay? So overall level of liquid will decrease. Level of liquid will decrease. Is that okay? कोई समस्या, कोई परेशानी? पक्का पक्का। ये V2 न्यू क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड व्हेन मेटल, एंड दैट इज ऑब्वियस कि जितना जब सिंक कर जाएगा तो जितना मेटल का वॉल्यूम होगा उतना ही वो डिस्प्लेस करेगा, इसीलिए मास ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ मेटल के बराबर वो डिस्प्लेस कराएगा। क्लियर है क्या? जल्दी लिख लीजिए सर, अगर आपको पिछला पेज लिखना है। समझने ही वाला बात है, लिखने लायक कोई खास बात है नहीं। जल्दी लिखो यार। आर्किमिडीज में हमको कुछ कुछ और सवाल भी कराना है, मैंने नोट डाउन करा दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे आर्किमिडीज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।